कांग्रेस का वोट डिवाइड करने के लिए इन लोगों ने बड़े पैमाने पे बीजेपी वाले ने इनको पैसा दिया। क्या ये आरोप है कि गडकरी साहब की तरफ से बीजेपी की तरफ से 5 करोड़ रुपए जो है बीएसपी को दिए गए थे कि वो डिवाइड कांग्रेस के, तो कांग्रेस के हो? निश्चित रूप से दलाल किस्म के लोग हैं, ये दलाली पैसे कमाने के लिए यहाँ पार्टी में आते हैं। इस उम्मीदवार ने भी पैसा लिया, ऐसा आपका कहना है? मैं तो सीधा साफ सरियाज बोलता हूँ कि इन लोगों के पास में एक समय में खाने को पैसा नहीं था, आज इनके पास में लाखों रुपए की गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है। क्या ये आरोप ये भी हो सकता है कि बीएसपी के कैंडिडेट ने पैसा लिया कि कांग्रेस के वोट जो है डाइवर्ट हो जाए? बिल्कुल लिया है, इन लोगों ने लिया है, उसका सबूत है मेरे पास में कि 2019 के चुनाव में जिस तरीके से ये मंगेश ठाकरे ने 32 करोड़ रुपए पे पार्टी को बेच दिया, यहाँ का जो पूर्व सांसद है जो तीसरी बार हैट्रिक हुआ है, ऐसे लोगों के साथ साठगांठ कर करोड़ों रुपए की लेन देन का व्यवहार किया है। ये अभी वो देने वाले और लेने वाले का आंकड़ा है, फिर भी नागपुर के अंदर में ये 5 से 7 करोड़ रुपए की डील है। 5 से 7 को उम्मीदवारी के लिए उधर के पैसा आया। मतलब बीएसपी का जो ग्राफ कम हुआ तो ये दलाली के कारण कम हुआ, ऐसा कहना है? हाँ, ये स्थानीय लेवल के जो दलाल है, जो केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम के साथ में साठगांठ करके इन्होंने जो विदर्भ के अंदर में मैनेजमेंट किया है चुनाव में उम्मीदवार देने का, और इस वजह से यहाँ पर कमज़ोर उम्मीदवार देने के वजह से यहाँ पर उम्मीदवार को वोट कम मिलने, ऐसा हमारा मानना है। मुर्दाबाद, अरे पृथ्वी शेंडे दलाल मुर्दाबाद। ये दलालों ने क्या किया? नेक कमाई चारों ने बेच खाई, कांची तेरी नेक कमाई, चारों ने बेच खाई, कांची तेरी नेक कमाई, चारों ने बेच खाई। बहन जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। रामजी गौतम केंद्रीय प्रभारी हाय हाय, मंगेश ठाकरे हाय हाय। नागपुर से बीएसपी एक कैडर बेस पार्टी मानी जाती है, पूरे देश में जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिला है, लेकिन नागपुर में जो उनका परफॉर्मेंस रहा वो 0.29% का वोट पर्सेंट के साथ जो है बीएसपी इस बार जो है धरातल पर आई है। और कह लीजिए कि पिछले बार जब 32,000 या 35,000 का वोट लिया था उससे कम, मतलब 19,000 का वोट जो है बीएसपी ने इस बार पाया है। और इसका कारण यही है कि आप ये देख लीजिए कि इस तरह से आंदोलन जो है बीएसपी के कार्यालय के सामने किया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि जो पदाधिकारी है उन्होंने बाकायदा पैसा लिया है, जो अन्य पार्टियां है मनुवादी पार्टियां उनसे पैसा लेकर बीएसपी को ख़त्म करने की जो है साजिश की गई है। और आप देख लीजिए बैनर पे लिखा है, जो प्रभारी थे सुनील डोंगरे, पृथ्वी शेंडे और मंगेश ठाकरे, इन्होंने क्या किया तो बीएसपी को विदर्भ में बर्बाद करने का काम किया, ऐसा आरोप जो है बीएसपी के कार्यालय के सामने लगाया जा रहा है। हमारे साथ पूर्व नगर सेवक जितेंद्र गोड़ेश्वर जी, उनसे बात करते हैं। गोड़ेश्वर जी, क्या कहोगे? आप आरोप लगा रहे हो कि पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है, किस तरह से किया है? एक आरोप ये भी लगाया गया था कि 5 करोड़ रुपए जो है मनुवादी पार्टी से बीएसपी के प्रभारियों ने लिया है। निश्चित रूप से ये जो तीन लोगों के फोटो बैनर पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ में मैं रामजी गौतम, ये 3 महीने से ये पदाधिकारी चुनाव के पहले 3 महीने पहले पदाधिकारी यहाँ पे बने हैं। और इन लोगों का एक लक्ष्य था कि 2019 के चुनाव में जिस तरीके से ये मंगेश ठाकरे ने 32 करोड़ रुपए पे पार्टी को बेच दिया, और उसी तरीके से ये चुनाव के ऐन मौके पर इन लोगों ने उसको कंधे पे लेकर उन्होंने ये यहाँ का जो पूर्व सांसद है जो तीसरी बार हैट्रिक हुआ है, ऐसे लोगों के साथ साठगांठ कर करोड़ों रुपए की लेन देन का व्यवहार किया है। आपने जो 5 करोड़ का व्यवहार किया, इतना ही नहीं तो कहीं महाराष्ट्र में विदर्भ के अंदर में बड़े पैमाने पे इन्होंने लेन देन का व्यवहार किया, इन्होंने अपने घर भरने का काम किया है। ये बहुत ही निहायती दलाल और किस्म के लोग हैं, ये कभी भी पार्टी के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग चुनाव के वक्त टिकट मांगने या टिकट देने के लिए, पैसा बटोरने के लिए पार्टी में आते हैं, और हमारे सामान्य जो कार्यकर्ता रहते, जो वॉल पेंटिंग कराते, पोस्टर बांटते, पम्पलेट पढ़ते, झंडा पकड़ते, ऐसे कार्यकर्ता के ऊपर दबाव मारने जोड़ने की बात करते। आप लोगों ने वृत्तपत्र में देखा होता रवि भवन की घटना, उसने यहाँ के जिला प्रभारी को दारू वारू पीकर उन्होंने मारे हैं, उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया। इस तरह के निहायती बेशरम लोग हैं, और ये चारों लोग नालायक है। और क्या आपको लगता है पूरे विदर्भ में या महाराष्ट्र में पैसा देकर उम्मीदवारी दी? मंगेश ठाकरे तो ये कहता है इन लोगों को महाराष्ट्र में रामजी गौतम मेरे जेब में है, जहाँ कहीं भी महाराष्ट्र में अगर आप किसी भी कार्यकर्ता को कहीं भी सेटिंग विधानसभा लोकसभा की अगर करना है तो मेरे पास में आए, मैं उसकी वो सेटिंग कर दूंगा। कितना पैसा मांगते? ये अभी वो देने वाले और लेने वाले का आंकड़ा है, फिर भी नागपुर के अंदर में ये 5 से 7 करोड़ रुपए की डील है। 5 से 7 को उम्मीदवारी के लिए उधर के पैसा आया है। किस कहाँ से आया? ये जहाँ कांग्रेस का वोट डिवाइड करने के लिए इन लोगों ने बड़े पैमाने पे बीजेपी वाले ने इनको पैसा दिया।
क्योंकि पर नागपुर में आपके बसपा ये अपना स्टैंड कर बहुजन समाज पार्टी ये तीसरे नंबर की पार्टी बनी। लेकिन जब से भारत के अंदर में बीजेपी उभरी है तो बीजेपी को यही लगता है कि भाई बीएसपी या वंचित को मैनेज करो, इनको पैसा दो, इनके दलाल लोग जो पैसा लेते हैं उनको दो और वो बीजेपी को चुन के लाओ। क्या ये आरोप है कि गडकरी साहब की तरफ से बीजेपी की तरफ से 5 करोड़ रुपए जो है बीएसपी को दिए गए थे कि वो डिवाइड कांग्रेस के हो? निश्चित रूप से दलाल किस्म के लोग हैं, ये दलाली पैसे कमाने के लिए यहाँ पार्टी में आते हैं। तो ये लोग तो पैसा ही कमाएंगे नहीं, इनको क्या सोशल और समाज और पार्टी के बारे लेन का ग्राफ जो है बहुत नीचे गिर गया है, इसका कारण यही 3 लोग। 19 में यही लोग थे पद पे और आज भी यही पद पे आए। समय पे 2 महीना पहले यही नारे कार्यालय के सामने धरना आंदोलन करके बहन जी के पास में ये रामजी गौतम को मैनेज कर इन्होंने करोड़ों रुपये रामजी गौतम को दिया और ये लोग पदों पर आए और इन्होंने चुनाव में टिकट वितरण करने का काम किया। मिशनरी के तौर पर जो है बहुजन समाज पार्टी को देखा जाता है, लेकिन अभी ये पूरा दलालों की पार्टी बन गई है। दलालों की पार्टी है इन लोगों की। ये 4-5 लोग जो दलाल है 2019 के अंदर में जो लोग प्रदेश के पदों पर थे और ये जो अभी है इन लोगों ने पूरे 10 साल पार्टी का बर्बाद किया, इसलिए पार्टी का बर्बाद किया, ऐसा गंभीर आरोप जो है घोड़ेश्वर साहब ने लगाया है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ है। किस तरह से नागपुर में 19,000 वोट जो 2019 में कुल मिलाकर 35,000 के आसपास वोट थे, उसका भी वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए बीएसपी, क्या कारण है? क्या यहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ? पैसे का लेन देन तो जम के हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले हमें बताया गया था कि जब टिकट दिया जाएगा तो टिकट देते समय में कार्यकर्ताओं से वार्तालाप होंगी। खुद सुनील डोंगरे जी और पृथ्वी शिंदे इन्होंने कहा था मीटिंग में बैठ के, इसी कार्यालय में बैठ के कहा था कि जब भी किसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा तो उस कैंडिडेट को यानी कैंडिडेट के बारे में कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा, पदाधिकारियों से पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने उनको उसी समय कहा था कि सर ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हो नहीं और ना ही आप लोग हमारे सामने किसी प्रकार की टिकट देने वाले हो। तो फिर भी बोला था नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हम फिर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव करने वाले हैं, इस बार उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस समय टिकट देने का समय आया तो टिकट देते समय में हम लोग खुद कार्यालय में उपस्थित थे, हमारे कुछ सहभागी हमारे ज़मीनी हकीकत के कार्यकर्ता थे, हमको उसी समय ठुकराया गया और यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष साहब के साथ में छल कपट कर इन लोगों ने होटल में योगेश लांजेवार जैसे ज़मीनी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। लेकिन वो कार्यकर्ता एक्चुअली है ही नहीं। अगर कार्यकर्ता होता तो 500 से 600 रुपये विधानसभा के कार्यक्रम के लिए दिया करता था, लेकिन उसने कभी 500-600 रुपये नहीं दिया है। मैं खुद उनके घर पे जाने वाला, मेरे अध्यक्ष से जाने वाले, तो कभी 500 रुपये नहीं दिया। वो आज 2.5 करोड़ की बात कर रहा है। 2.5 करोड़ मतलब किस तरह की बात? इलेक्शन के समय में मैं 2.5 करोड़ खर्चा करूंगा। अरे भैया 2.5 करोड़ अगर आपने खर्चा किया है तो 2.5 करोड़ का हिसाब दिया जाए। और आपने लाया कहाँ से? आपके पास में तो 500 रुपये नहीं थे। मैं एक ज़मीनी हकीकत का कार्यकर्ता हूँ और ज़मीनी हकीकत का कार्यकर्ता का हक होता है कि ये पूछना चाहिए, क्योंकि हम अपने जेब से पैसा भर के इस संगठन को चलाते हैं। ये विचारधारा है, ये कोई पार्टी नहीं है। पार्टी खत्म हो सकती है, विचारधारा खत्म नहीं हो सकती। ये महापुरुषों की विचारधारा है और इस विचारधारा को खत्म करने का षड्यंत्र इन लोगों ने किया हुआ है। इस उम्मीदवार ने भी पैसा लिया, ऐसा आपका कहना है? मैं तो सीधा साफ सरियाज बोलता हूँ कि इन लोगों के पास में एक समय में खाने को पैसा नहीं था, आज इनके पास में लाखों रुपए की गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है। तो क्या ये आरोप ये भी हो सकता है कि बीएसपी के कैंडिडेट ने पैसा लिया कि कांग्रेस के वोट जो है डाइवर्ट हो जाए? बिल्कुल लिया है, इन लोगों ने लिया है, उसका सबूत है मेरे पास में। जिस मंगेश ठाकरे को इन लोग साथ में लेके घूमते थे, जिस मंगेश ठाकरे के भरोसे पे गाड़ी में लेके घूमते थे, और मंगेश ठाकरे का आज फोटो वायरल हुआ है फेसबुक से लेके हर जगह पे। वो सीधा फर्नांडिस के साथ में फोटो खिंचा रहा है, जौला ढोटे वो फोटो खिंचा रही है और उस फोटो के साथ में वायरल हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? अगर आप बीएसपी के कैंडिडेट हो और बीएसपी के ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता हो तो आप जैसा व्यक्ति ईमानदार आदमी कभी किसी के भाजपा कांग्रेस के कार्यालय में जाएगा नहीं, किसी कार्यक्रम में उसकी फ़ोटो वायरल होंगी नहीं। आज आप मीडिया बंधु कई बार देखे हैं, मैंने ज़मीनी हकीकत पे कई समस्या छुड़ाई है, कई लोगों की समस्या छुड़ाते रहता हूँ। मैं अक्सर करके ज़मीनी हकीकत पे समस्या छुड़ाते रहता हूँ, सुख दुख का साथी बनते रहता हूँ, क्योंकि बीएसपी का ग्राफ लेवल वहीं से बढ़ता है। अब अगर एक ही कार्यकर्ता इस प्रकार से करेंगे तो बाकी का काम होना चाहिए, वो काम को भी रोका जाता है, वो काम नहीं होना चाहिए ऐसा बोला जाता है। तो हम कहाँ से ग्राफ बढ़ाएंगे? किस प्रकार से? अभी जो आरोप लगा कि विदर्भ में 32 करोड़ रुपए की लेन देन हुई है, इसका कोई सबूत है या फिर सिर्फ आरोप है आपका? आरोप नहीं है सर, सबूत भी है। सबूत भी है, बाकायदा सबूत है। फोटो वायरल हो रही है फेसबुक पे, आपको हर चीज़ मिल जाएंगी।
सबूत विदाउट सबूत कोई बात नहीं करता, और सबूत तो कोई छोड़ता नहीं है ना, ऐसे चोरों का भी सबूत छोड़ते हैं। राकेश्वर हमारे साथ है। सर, बीएसपी जो है एक कैडर बेस्ड पार्टी है, आज उसका जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज जनाधार खोती दिखाई दे रही है। सिर्फ 19,000 पे एक दौर था कि 1,15,000 वोट ले रही थी, 15% वोट ले रही थी, आज जो है 1% वोट के लिए भी तरस रही है। कारण क्या? जिस तरह से आरोप लगा है कि पैसे की लेन देन या फिर दलाली की गई है पार्टी में। बीएसपी का जो वोट है वो आज भी बीएसपी के साथ में ही है, और बीएसपी को वोट देने के लिए लोग तैयार भी हैं। लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव में और इसके पहले 2019 के चुनाव में जो यही पदाधिकारियों ने जो लोग पेश किए, समाज के सामने जो चेहरे पेश किए, वो और जिस तरीके से ये काम कर रहे थे, वो देखकर ही समाज थोड़ा पीछे चला गया। ये जो 3 लोगों पे आरोप लगा रहे हो, इन्होंने पैसे की लेन देन की है? इन्होंने पैसे की लेन देन किए नहीं, इसका कारण आप बताओ ना। कि ये इन्होंने पैसे का, जब यहाँ पर उम्मीदवारी देने की बात आई तब सब जो उम्मीदवार 3 थे यहाँ पर, रामजी गौतम ने कहा कि ये तीनों में से एक को दिया जाएगा, और जब वक्त पे इनको दिया गया, झूठ बोल के दिया गया। उसने कहा कि पृथ्वी शेंडे ने कि मैं 50 लाख रुपए बहन जी की सभा का खर्चा है, तो मैं 50 लाख रुपए बहन जी की सभा का खर्चा करता हूँ और 2.5 करोड़ रुपए इनके प्रचार में करता हूँ। तो उसके कहने के ऊपर में, और उसके साथ जो मंगेश ठाकरे जो मनुवादियों का दलाल है, जो बीएसपी को ख़त्म करने के लिए बीएसपी में आता है चुनाव के वक्त, और सुनील डोंगरे, ये लोगों ने साठगांठ करके आपस में जो भी साठगांठ करके ये उम्मीदवार दिया, किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी को विश्वास में लेते हुए, और प्रचार के दरमियान भी ये लोग नदारत रहे। ये प्रचार के दरमियान ही ये कहीं दिखे नहीं, इनकी कोई सभाएं नहीं हुई, ना रैलियों में दिखे, ना कोई नियोजन था, और जो कमज़ोर प्रचार हुआ, वो कमज़ोर प्रचार को देखते हुए ही जनता ने बीएसपी की तरफ थोड़ा मुँह फेरा है। बाकी बीएसपी का जो अगर आज यहाँ पे उम्मीदवार और प्रचार मजबूत दिखता था, तो ये सारा समाज बसपा के साथ में बड़ी ताकत से आता था। ये मतलब बीएसपी का जो ग्राफ कम हुआ, तो ये दलाली के कारण कम हुआ, ऐसा कहना है? हाँ, ये स्थानीय लेवल के जो दलाल है, जो केंद्रीय प्रभारी रामजी गौतम के साथ में साठगांठ करके इन्होंने जो विदर्भ के अंदर में मैनेजमेंट किया है चुनाव में उम्मीदवार देने का, और इस वजह से यहाँ पर कमज़ोर उम्मीदवार देने के वजह से यहाँ पर उम्मीदवार को वोट कम मिलने, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन बसपा आज भी हमारी ये विदर्भ में बहुत मजबूत है, और विदर्भ में आने वाले दिनों में बहन मायावती जी के मार्गदर्शन में जो भी दिशा निर्देश आएंगे, वो दिशा निर्देशों को लेकर यहाँ का ज़मीनी कार्यकर्ता ये पूरी ताकत से जी जान झोंक देगा, और आने वाले जो भी विधानसभा के चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाएगा, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का वोट भी बढ़ाने का रिकॉर्ड काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एक सवाल ये है कि नागपुर में जो है जिस तरह से बीएसपी का ग्राफ कम हुआ, एक बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो 3 प्रभारी थे, उन्होंने दलाली का काम किया है करोड़ों रुपए जो है मनुवादी पार्टी से। हालांकि किसके तरफ से लिया गया ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन मनुवादी पार्टी की तरफ से पैसा लिया गया, ऐसा गंभीर आरोप जो है इस दौरान बीएसपी के कार्यकर्ता ने लगाया है। उसमें खुद जो है पूर्व नगर सेवक है, जो एक आधिकारिक तौर पर जो है पार्टी के लिए काम करते हैं, उन्होंने इस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए बीएसपी को खत्म करने का आरोप जो है इन तीनों के ऊपर मड़ा है। कैमरा पर्सन